आजकल इंडिया में रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन हो गया है। हर एक इंसान का आज के दौर में 21st सेंचुरी में आजकल आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अफेयर चल रहा है। राइट। लड़की लड़के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन अफेयर तो चलता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों की प्रेगनेंसी हो गई जी जी और लड़के छोड़ के चले गए। जी होता है ना ऐसा। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली बहुत बार ऐसा भी होता है कि लड़कों ने अपनी मर्जी से कहा कि तुम हमारी वाइफ रहोगी, शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर एक दौर आता है कि वो उन्हें भी छोड़ के चले जाते हैं और बच्चा और माँ ऐसे पड़े रह जाते हैं। जी जी तो ऐसे कानून बहुत सारे नियम बना चुके हैं उन बच्चों के लिए भी, उन महिलाओं के लिए भी, या फिर उन औरतों की भी शादी हो जाती है। बहुत बारी ऐसा होता है कि लड़का अपने गर्लफ्रेंड को, यही कहा जाता है आजकल के दौर में, जो महिला मित्र हुए उनको गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड को छोड़ के चला गया, उसका एक बच्चा भी हो गया है, उसे छोड़ दिया, और कुछ समय बाद उस महिला की भी महिला ने नहीं बताया या प्रेगनेंसी की अवस्था में उसकी घर वालों ने कहीं और शादी करा दी। तो ऐसे में क्या है, कानून के हिसाब से अगर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करा दिया जाए और अगर ये पता चल जाए कि वो जो बच्चा है वो दूसरे इंसान का है जो कि उसका मित्र हुआ करता था एक समय पे और उसके अपने पति से नहीं है, तो उस लड़के को, उस बच्चे का पूरा मेंटेनेंस देना पड़ता है। और बहुत सारे केसेस में है कि 18 साल तक देना पड़ता है जब तक वो बच्चा मेजर ना हो जाए। बहुत बार ऐसा, बहुत सारे इसको लेकर कानून है, बहुत बार वो बहुत सारे अधिकार मांग सकता है। महिला ने अगर शादी नहीं की, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि वो इलीगली, मतलब कई मंदिर में जाके शादी कर ली और रिकॉर्ड्स भी है इवन दो, फिर भी छोड़ के चले गए। तो ऐसे मैं सिर्फ ऐसा कहना चाहूँगी कि लड़कों को ये सब करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी लायबिलिटी जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती है। इवन तो वो बहुत सारी लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं, बट दे आर ऑल्सो हैविंग द लायबिलिटी फॉर दैट। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की और लड़कियों का भी अधिकार है, अगर उनका पति बाद में अगर शादी हो जाए और उनका पति उन्हें डराता है, धमकाता है या बात बात पे ऐसे इस बात को लेकर बहुत परेशान करता है, तो वो अपने बच्चे को जायज़ तरीके से पाल सकती हैं, उसके अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए अपने उसी मित्र से मेंटेनेंस का डिमांड कर सकती हैं। ये महिलाओं को, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बच्चे इलीगल नहीं होते, इलेजिटिमेट नहीं होते। पिता इलेजिटिमेट हो सकता है, बच्चे जायज़ ही होते हैं। तो ऐसे महिलाएं हैं, ये ध्यान दें कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करें, और पुरुष ये ना सोचे कि महिलाओं को छोड़ देने पे या फिर उनको इस अवस्था में छोड़ देने पे या फिर अगर उनको बच्चा हो भी जाता है तो छोड़ के भाग जाने से उनकी जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो इन सारी, चूँकि ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं आजकल के दौर में और लोगों को ये बात पता नहीं है, ये मैक्सिमम घटनाएं कोर्ट में आ रही हैं बच्चों को लेकर कि बच्चा इनका नहीं है किसी और का है, तो वो उस आदमी को तो कोर्ट ढूंढ निकालती ही है। महिला को भी पता है कि ये बच्चा किसका है, तो पुरुष इस बात को ध्यान दे कि उनका अगर इस तरह का सिचुएशन है तो वो अपने बच्चे की जिम्मेवारी लेना सीखें। उन्हें उस बच्चे की लायबिलिटी लेनी पड़ेगी अनटिल एंड अनलेस वो बच्चा मेजर नहीं हो जाता है, उसके खर्च, उसके मेंटेनेंस उन्हें देने पड़ेंगे, वो अपनी लायबिलिटी से भाग नहीं सकते। जनाब, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं मिस्टर फाउंडेशन ट्रस्ट से बिना बिहारी और जिन्होंने एडवाइज किया एज सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट और हमारी संस्था मिस्टर फाउंडेशन की लीगल एडवाइजर मोहिनी कुमारी जी थी, बताना चाहूँगा कि ताली दोनों हाथों से नहीं बजती है, महिला को भी जागरूक होना पड़ेगा। मेरे पास देखिए रोज़ आए दिन मामले ऐसे आ रहे हैं कि जिस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया था, जिस टॉपिक पे हमने बताया था आपको कि महिला को भी व्यक्ति, अभी एक मेरे पास कॉल आया अभी तुरंत आधे घंटे पहले, एक महिला कहती है सर 3 साल से मेरा अफेयर चल रहा था और लड़का भाग गया। भाई आप 3 साल अफेयर में क्यों रहते हो, आप शादी करो ना लीगली तरीके से, क्यों जी?
हाँ, आप हाँ, लीगली हाँ। तरीके से चलो। आप अगर आप ऐसा करते तो आज समाज भी आपके साथ होता, देश भी खड़ा होता, ठीक है, कोर्ट भी खड़ा होता। नहीं, बहुत बार ऐसा हाँ। होता है ना विनय बिहारी जी की लड़के शादी नहीं करना चाहते, रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं लेकिन शादी नहीं कर, बहुत बार परिवार की समस्या ये सब है। तो इस समय उस टाइम में लड़के और लड़की दोनों को अपनी आगे की जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि लड़का छोड़ दे तो उसके ऊपर धारा 376 लगा के उस पर रेप का चार्जेस लगा दे, साथ साथ रहे, अच्छे से रहे, और जैसे ही रिश्ता खत्म वैसे उसके ऊपर धारा 376 लगा दिया। और लड़कों को भी ये नहीं कि भाई साथ में रह रहे हैं तो बच्चा पैदा कर दिया और छोड़ के चला गया, ताकि उस लड़की की कोई लड़के के प्रति उनकी कोई जिम्मेवारी ही ना रहे, बच्चे के प्रति कोई जिम्मेवारी ही ना रहे, लड़की उनके कुछ भी नहीं। ऐसे में लड़की भी न घर की रहती है और न घाट की, न घर वाले उनको पूछते हैं और न बाहर वाले पूछते हैं। तो ऐसे में वो लड़कियां सुसाइड भी कर लेती, बहुत बार आश्रम में जाके बैठ जाती, बहुत बार शेल्टर हाउसेज में जाके चली जाती। तो ऐसे में लड़के लड़की दोनों की ये जिम्मेवारी है, आप नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़का, दोनों ही, कोई भी किसी के साथ लेकिन अत्याचार बताना नहीं। चाहेंगे कि इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर इस स्थिति में कोई महिला गलत कदम उठाते तो उठाने हो सकते हैं। अगर वीडियो आप मेरा देखते हो तो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार संपर्क करना विनय बिहारी और मोहिनी कुमारी जी, बिल्कुल अंतिम सांस तक लड़ेगी, न्याय मिलेगा। एक चलो गलती तो किसी से भी हो सकती है, भगवान से भी ये मिस्टेक कोई हो बड़ी बात नहीं है। जाती आजकल ठीक है। जिस तरह से एक अफेयर चल रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है कि आपका अफेयर चल गया, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है कि आप किसी का बच्चे के बाप बन गए और उसे छोड़ के चले गए। और महिला का भी ये बहुत बड़ा गलती है कि महिला भी अगर साथ में रही और उसके ऊपर जैसे उसका ब्रेकअप हुआ या फिर बात खत्म हो गई, रिश्ता खत्म हो गया, उसके ऊपर धारा 376 लगा के उससे जेल के लिए, ये धारा 376 का गलत इस्तेमाल है। धारा 376 न्यायालय इसलिए दी है ताकि आपको प्रोटेक्शन, आपको मतलब आपके साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन इट डजंट मीन कि आप मतलब एक उसमें क्लॉजेज है, एक नहीं उसमें क्लॉज है। तो विनय बिहारी जी ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं शादी का झांसा देके, तो शादी का झांसा देके अगर कोई लड़का आपको रखता है तो वो पता चल जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो आप किसी भी लड़के के साथ कैसे भी रहे और उसके बाद में जाके कह दे कि झांसा देकर इसने मुझे रखा। क्योंकि कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस में ऑर्डर दिया कि आपको ऐसे झांसा कैसे दे सकता है, आप 18 साल क्रॉस हैं, आप मेजर हैं, आपको इतनी आसानी से कोई झांसा नहीं दे सकता। और बहुत बार मतलब ऐसा भी केस है जहाँ पे सब कुछ हो गया है और उसके बाद एंगेजमेंट भी हो गई है, पर उस रिश्ता पूरी तरह से है और आपके साथ सब कुछ ये, और फिर लड़के ने आपको मतलब बाद में जाके आपके साथ इस तरह का हरकत किया और आपको छोड़ दिया। ऐसे केस में आप उस चीज का जायज फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ जायज फायदा उठाना सही है, ना जायज नहीं। धारा 376 में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो अंदर चले जाते हैं, उन्हें बेल नहीं मिलती, वो अंदर पड़े रहते हैं और बाद में वो निकलते तो समाज भी उन्हें गलत तरीके से देखता है, सब कुछ उनके खिलाफ में रहता है, ना वो कुछ कर पाते हैं। तो ऐसे में उनके बहुत सारे लड़के सुसाइड कर लेते हैं। और अंत में और कई बार तो ऐसा होता है कि अपराध की दुनिया में लिप्त हो जाते हैं लोग, ठीक है, बढ़ते हुए चले जाते हैं। उसके जिम्मेदार क्या होता है, झूठे केस में फंसा, झूठे केस में फंस जाते हैं। परिवार समाज हर जगह उनकी इज्जत, इंडिया में तो सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों तरफ से देखना पड़ता है। तो ऐसे में सोसाइटी के तरफ से उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि अगर पुलिस उनके घर केस लेके चली गई कि वारंट अगर इशू हो गया कि हाँ इनको पकड़ना है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो घर वाले ऐसे और परिवार वाले चारों तरफ समाज में उनको एक ठप्पा लग जाता है कि हाँ इसने पक्का से रेप किया है, इसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि आज भी समाज चाहे जितना भी डेवलप हो गया हो, लेकिन ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है कि ये गलत है। इवन तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऑर्डर्स दे चुका है, लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दे चुका है, बट स्टिल लोगों के दिमाग में ऐसा चलता है, तो उसकी बहुत बेइज्जती हो जाती है परिवार समाज में। फिर वो आदमी जेल चला जाता है, फिर उसके बाद उसके पास कुछ खाने पीने के पैसे होने चाहिए, न कमाई का कोई जरिया रहता है न कुछ, और बाहर निकलते तो कोई पूछने वाला नहीं रहता। ऐसे में लड़के सुसाइड कर लेते। तो लड़कियों को भी ये धारा 376 लगाने से पहले सोचना चाहिए। देखिए मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर झूठे केस में कोई फंसा भी देता है ना, तो आप भगवान पे ट्रस्ट करो, विश्वास करो, और सच्चाई की जीत होती है, लेकिन लड़ना सीखो अंतिम सांस तक, ठीक है। हाँ। ऐसा कदम ना उठाए कि जिससे कि भाई आपके परिवार को और देश को क्षति पहुंचे। हाँ, ऐसा कोई काम नहीं करे। और लड़के भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। अगर ऐसा है तो थोड़ा ऐसा नहीं है कि हम लोग, हमारा एक सिविलाइजेशन है, वर्षों पुरानी एक सभ्यता है, हम एक तरीके से रहते हैं, इसीलिए हम लोगों को इंडिया में हमारा एक अलग तरीके का सिस्टम चलता है। हम लोग वेस्टर्नाइज हैं, बट स्टिल हम लोग उतने भी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है। अफेक्टेड होते हुए भी हमारा परिवार समाज उतना ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस नहीं है, तो हमें चीज़ें लेकर चलनी पड़ती है। ये अलग बात है कि हम कह देंगे कि वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, बट स्टिल
ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए लड़की और लड़का दोनों को थोड़ी सावधान रहनी चाहिए और एक दूसरे के खिलाफ में गलत तरीके की कोई भी केस नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले कोर्ट में बहुत सारे हैं और कोर्ट का भी समय इसमें वेस्ट होता है। Right. और आप दूसरों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि कम समय में ही आप ज़्यादा क्षति कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ दिनों से बहुत सारे मामले आ रहे हैं महिलाओं का, जो जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया, तो हमने कहा एक वीडियो बना के लोगों को जागरूक करें कि भी ऐसा ना करें, कोई भी कदम उठाए तो सोच और समझ कर उठाएं। देखिए, मिस्टी फाउंडेशन जो है वो इसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व है। इसमें बहुत सारी महिलाओं के, पुरुषों के, 100 तरह के केस आते हैं और हमारा अपना एक कंक्लूजन निकला है कि मतलब इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं रेप के। तो ऐसा मतलब अगर इस तरह से देखा जाए तो विनय जी, केस तो रेप के ही सबसे ज़्यादा है इंडिया में। सबसे ज़्यादा, राइट। और आप अगर सही से जांच करोगे ना तो ज़्यादा झूठे निकलेंगे उसमें। हाँ, बाद में 99% केसेस, 95 तो बोल ही लो, 95% केसेज इसमें झूठे निकल जाते हैं। तो फिर आप ही लोग सोच लीजिए, ये सब ये नहीं लड़कियां ग्रज में आके, गुस्से में आके तुरंत से जाके 376 लगा दे। थोड़ा सा मतलब रहना चाहिए। और लड़कों इवन लड़कियां डोमेस्टिक वायलेंस करती है लड़कों के साथ, बस्टिल लगा देती, और लड़के भी बहुत सारे हैं जो इस तरह का अत्याचार करते हैं। तो फिर दोनों को ये नहीं कि गलत केसेस लगाने से थोड़ा बचे, क्योंकि हमारे पास तो हर दिन 100-150 कॉल्स आते रहते हैं इस तरह के। राइट। दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद। कोई समस्या हो तुरंत संपर्क करें, करी जाएगी मदद। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन